नमस्कार, मैं एकता बम श्रमोदय आवासीय विद्यालय की पूर्व शिक्षिका हूँ। श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल से मुझे बिना किसी गलती के जबरन नियोजित षड्यंत्रात्मक सेवा से असंवैधानिक तरीके से मुक्त कर दिया गया, जिसका विरोध ट्विटर पर मेरे समर्थन में मेरे द्वारा इसी विद्यालय में पढ़ाए गए छात्रों व छात्राओं द्वारा काफी ट्वीट भी सक्षम जिम्मेदारों को टैग करके किए गए, लेकिन किसी भी जिम्मेदार द्वारा उक्त समस्त ट्वीटों को देखते रहने के बाद भी सत्य के समर्थन में कोई निर्णय नहीं दिए गए, जबकि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी माननीय श्रम मंत्री व समस्त आला अधिकारियों को पत्र व व्यक्तिगत फोन कर मामले का संज्ञान भी मेरे द्वारा दिया गया था, जिस पर माननीय मंत्री जी का आश्वासन जरूर मिला था, लेकिन माननीय श्रम मंत्री द्वारा उक्त मसले पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि मैं न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गई। अब तो मेरे पास आखिरी विकल्प के रूप में आत्महत्या विकल्प ही शेष बचा है। विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य अभिनका पांडे की हिटलर शाही की जितनी व्याख्या की जाए उतना कम है। मेरे द्वारा अभिनिका पांडे की मैम की हिटलर शाही के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को पूर्व में अवगत कराया गया, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा आंखें बंद करके मात्र अभिनिका पांडे मैम की गई, मुझ महिला की बात नहीं सुनी गई। आज यदि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी पृथक एजेंसी व सीबीआई से करवाई जाए तो इनके कार्यकाल में करोड़ों रुपए का गबन व अधीनस्थों से बर्बरता की कहानी साफ दिखाई पड़ जाएगी, जबकि मुझे बिना किसी गलती के व बिना कोई कारण बताए सेवा मुक्त किया गया, जिसकी शुरुआत सन 2019 में रसायन शास्त्र के उपयोगी घटकों की खरीदारी के बिलों का पर प्राचार्य द्वारा जब मुझसे हस्ताक्षर करने को कहा तो मैंने साफ शब्दों में सामान व बिल के मिलान के बाद ही हस्ताक्षर करने की बात कही, जो कि अभिनिका पांडे मैम को गवारा नहीं थी। वहीं से शुरू हुई गांठ बढ़ते बढ़ते फर्जी अभियोग, मसलन मैं प्रार्थना सभा में नहीं आती, विद्यालय समय में विद्यालय में शिक्षण कार्य न करके कमरे में आराम करती हूँ, बिना बताए स्कूल परिसर से बाहर निकल जाती हूँ, चतुश्रेणी कर्मियों से मारपीट करती हूँ। जैसे कि अभिनिका पांडे मैम द्वारा मुझ पर यह भी आरोप लगाया गया कि चतुश्रेणी की कर्मी ममता विश्वकर्मा के साथ मेरे द्वारा मारपीट की गई और उसे गंभीर चोटें आई हैं। जितने भी अभियोग हैं सभी फर्जी हैं। आला अधिकारियों द्वारा से मैंने कई बार निवेदन किया कि सीसीटीवी फुटेज देखी जाए और गलत को गलत कहकर और सही को सही कहकर मूल्यांकन करने की जहमत करें, किंतु आला अधिकारियों द्वारा आज तक सीसीटीवी फुटेज न मुझे दिखाए गए, महिला भर्ती के साथ मारपीट वाले न आला अधिकारियों ने स्वयं देखे। सत्यता तो यह है कि मैंने आज दिनांक तक कभी किसी बच्चे तक को नहीं मारा, चीटी तक को नहीं मारा, तो मैं किसी महिला चतुश्रेणी की कर्मचारी को कैसे मार सकती हूँ? जब सीसीटीवी फुटेज का कोई उपयोग नहीं तो आम जनता के करों से प्राप्त धनराशि का सीसीटीवी कैमरा लगवाने में खर्च क्यों किया जा रहा है? आज मैं महिला अभिनिका पांडे मैडम की हिटलरशाही व दमनकारी नीतियों से पीड़ित होकर अपनी रोजी रोटी गंवा बैठी, जबकि वास्तविकता यह है कि मेरे द्वारा बच्चों से भ्रमण के नाम पर की जा रही अवैध वसूली का खुला विरोध किया गया था। वहीं स्थानांतरण प्रमाण पत्र के नाम पर 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की अवैध वसूली पर मुखर विरोध मेरे द्वारा किया गया था। बच्चों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाली कटौती व स्टेशनरी वितरण के समय घर गए बच्चों को स्टेशनरी न देने का भी विरोध मेरे द्वारा किया गया था। क्या सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी सेवाएं पुनः बहाल करेगी या फिर मुझे मेरी ईमानदारी की सजा नौकरी से बाहर रहकर ही भुगतनी पड़ेगी? आपको बताते चलें कि विद्यालय में अभिनिका पांडे मैम की हिटलर शाही का आलम यह रहा है कि मुझे जो आवास विद्यालय परिसर में आवंटित किया गया था उसका ताला बिना पूर्व सूचना के असंवैधानिक तरीके से
तुड़वाकर अतिथि शिक्षक को आवंटित कर दिया गया। वहीं मेरे आवास का सामान कहाँ है, कुछ भी जानकारी आज तक मुझे नहीं दी गई, जिस पर हाल ही में विद्यालय की उप प्राचार्य महोदया कल्पना कटकवार मैम ने जो वीडियो जारी किया उसमें स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है कि पूर्व में भी अभिनिका पांडे मैम द्वारा फर्जी अभियोग लगाकर एकता बम की नौकरी छीनी गई और उसी तरह का व्यवहार अभिनिका पांडे मैम उप प्राचार्य कल्पना कटकवार मैम के साथ भी कर रही हैं। इतना सब सोशल मीडिया पर आला अधिकारियों द्वारा देखने के बावजूद भी आज दिनांक तक मुझे न्याय नहीं मिला। मैं एकता बम केवल यही गुहार करती हूँ कि मुझे न्याय देकर आला अधिकारी सेवा बहाल करें व सत्यता की जांच करें। हमारी अभिनिका पांडे मैम प्रशासनिक अधिकारी के पद पर समुदाय आवासीय विद्यालय में नियुक्त थी, किंतु उनके द्वारा इतनी तानाशाही, इतनी हिटलरशाही सभी अधीनस्थों के साथ व बच्चों के साथ की गई, फिर भी अभिनिका पांडे मैम का मात्र पनिशमेंट ट्रांसफर भोपाल से उनके गृह में कर दिया गया। लेकिन मुझ महिला की एक झूठे अभियोग से आला अधिकारियों ने अभिनिका पांडे मैम पर विश्वास करके छीन ली। आप बताइए कि इस तरह से किसी की रोजी छीनना, वह भी झूठे आरोपों से, कहाँ तक उचित है। मेरा करबद्ध निवेदन है आला अधिकारियों से, वे सत्यता की जांच करें और मेरी सेवाएं शीघ्र समुदाय आवासीय विद्यालय में बहाल करने की कृपा करें। धन्यवाद। मेरा नाम कल्पना कटकवार है और मैं समुदाय विद्यालय में पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। मैं हिंदी के पद पर थी, हिंदी पीजीटी, और अभी पिछले महीने 22 सितंबर से मुझको उपाचार्य का प्रभार मिला है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के लिखित आदेश द्वारा निकला है। तो बस मैं अपना वही जो दायित्व मुझे मिले थे उसी के तारतम्य में मैं अपने कामों को कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे प्राचार्य महोदय जो है अभिनिका पांडे द्वारा कंटिन्यू लगातार मेरे को इस हद तक के मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है कि मैं मतलब आज की कंडीशन में ऐसी हूँ कि यदि मैं आत्महत्या भी कर लूँ या मेरे परिवार वालों पे भी कोई झूठे आरोप लगा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इसका बिल्कुल साक्षात उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले कमलेश, ये जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये लिखित गई थी शिकायत जो कि मंत्री जी के यहाँ गई है किसी, और इसमें लिखे सारे आरोप झूठे हैं और जो यहाँ पे सिग्नेचर हैं वो सफाई कर्मचारियों के और कुछ गार्डों के, कुछ माली लोगों के हैं, जो कि टोटली फ्रॉड हैं। इनसे जब हमने बात की तो पता चला कि इन्हें तो मालूम ही नहीं है कि इनके द्वारा ऐसा कुछ है। इन लोगों ने हमें लिख के भी दिया है आवेदन कि नहीं, हमने ऐसी कोई लिखित न कहीं दी है शिकायत और न ही किसी पे हस्ताक्षर किए हैं। और बस ये, इसके बाद अगला प्रोसेस में एक और बाई है कमलेश बाई, जो कि अभिनिका पांडे मैडम के आवास पर काम करने जाती है, जबकि वो लीगली अलाउ नहीं है। मैडम केवल अपने पद का ही दुरुपयोग करके वो बुलाती है। कई सफाई वालों को, कई जो गार्ड है उनको अपने घर के काम करने के लिए बुलाया जाता है ये, और उसके बावजूद भी सफेद ना कर दिया जाता कि नहीं मेरे यहाँ नहीं आती। मतलब टोटली उनकी तानाशाही ही चल रही है, ये सब जानते हैं। पूरे शिक्षक उनसे डरे रहते हैं, पूरे कर्मचारी उनसे डरे हुए रहते हैं। अगर ये मामला बिना उनकी जानकारी के या बिना उन्हें बताए अगर पूछा जाए निष्पक्षता से, तो हर कर्मचारी कहेगा कि उस विद्यालय में क्या हो रहा है। तो ये कमलेश ने पहले लिखित में करी और अभी दूसरी उसने एक और शिकायत कर आई, जो कि वो भी पूरी झूठी और पूरी निराधार है, और उसके खजूरी थाने में देकर आई है कि मैंने उसको डराया, धमकाया या जान से मारे। मुझे तो पता ही नहीं कब कहाँ क्या है, क्या बोलना चाह रही है वो तो। और उसने जाके वहां खजूरी थाने में एफआईआर लिखाई। सबसे पहली बात तो कि वहां एफआईआर लिखी कैसे, 2 तारीख की वो घटना बता रही है, 3 तारीख को वो वहां पहुंची है कि वहां एफआईआर लिख दी जाए। 4 तारीख को मैं भी गई हूँ कि भाई वो जो है वो झूठी है, क्योंकि पहले एक बार लिखित में गई, उसकी हमने जांच करी, उसके जो हस्ताक्षर हैं वो सारे फ्रॉड हैं, सब झूठे हैं। उसमें लिखित में, मौखिक रूप में सब हमारे पास गवाह हैं।
और उसके बावजूद भी ये जो अगली जो इसकी कमलेश की शिकायत कैसे लिख ली गई और डायरेक्ट एफआईआर कैसे हो गई है हमारी जानकारी के बिना। थाने में जो दस्तावेज प्रस्तुत करे गए हैं बिल्कुल, और आपको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल मुझे फंसाया ही जा रहा है। तो एफआईआर करने खजूरी थाने में जो 3 तारीख को एफआईआर की है और हम तो 4 तारीख को झूठी एफआईआर उनका जो झूठा शिकायत पत्र है उसको हम बताने भी पहुंच गए हैं। तो हमने हमारे पास आवेदन है, उसकी रिसीविंग भी है खजूरी थाने की। अभी परसों आपको अचानक आईसीयू में भर्ती किया गया था, क्या मामला जो हाँ, आईसीयू मैं वही बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था। हम लोग 4 तारीख को जैसे ही, देखिए हम कभी ऐसे कानूनी मामलों में कभी पड़े नहीं, तो जैसे ही सुबह मुझे पता लगा वो जो बाई है एक जिसको कमलेश दबाव बनाकर लेकर गई थी झूठे, तो वो बाई आई अचानक, वो कहती कि मैडम मुझे गवारा नहीं हो रहा कि मेरे को कमलेश जो है दबाव बनाकर लेकर गई वहां पर कि तू चल और मेरे साथ ऐसा ऐसा वहां पे गवाह बन, और मैडम आप तो ऐसी हो नहीं। तो वो उसको गवारा नहीं हो रहा था, तो बेचारी उसने खुद ने आके बताया। और एक और दूसरी भूरी बाई जिसको उसने गवाह के रूप में वहां प्रस्तुत किया, जबकि उसे मालूम ही नहीं था। तो वो पता लगा मुझे, तो हम भी गए कि भाई ऐसा सब झूठा है, ये सब हम लोग बताने गए थे। खजूरी मैंने लीव ली थी हाफ डे की, और मैं अपनी खजूरी थाने में गई थी बताने के लिए। वहां से लौट कर आई तो पता चला कि पहले तो वैसे एक मेंटली प्रेशर था ही कि जो आपने शिकायत करी नहीं, जो आपने काम करे नहीं, उसके खिलाफ आपकी एफआईआर होगी। पहले से ऑलरेडी मेरे दिमाग में टेंशन था। आई मैं, आने के बाद फिर देखा कि ये सब चल रहा है, और ये सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं अभिनिका पांडे मैडम द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर 1-2 शिक्षक भी हैं जो कि बिना मैं जैसे आशीष मिश्रा सर है, वो मतलब हर कुछ झूठे आरोप लगाने के लिए एक पैर पे तैयार है, और वो कर भी चुके हैं। इसके सारे सबूत हैं मेरे पास, जो कि वो कहीं ना कहीं मैडम के द्वारा उनको सह मिलती है, पूरा विद्यालय जानता है, वो कभी भी आए जाए हर चीज में उनको छूट मिलती है। तो उनके द्वारा, और ये एक कमलेश, ये चूंकि उनके घर काम करती है, तो ये लोग मिलके मेरे खिलाफ बस षड्यंत्र रचा रहे हैं कि कैसे भी करके इनको ये उपाचार्य के पद से हटा दिया जाए या इनको नौकरी से हटा दिया जाए, ताकि उनके ये तानाशाही के उसमें कोई बीच में ना आने पाए। अगर यही सारी चीजें हर एक शिक्षक से अकेले में बिना किसी मैडम के दबाव के, मैडम जब दूर रहे, अभिनिका मैडम जब दूर रहे, तब उनसे पूछा जाए, तो हर एक शिक्षक, जो 2-4 शिक्षकों को छोड़ दीजिए जो उनके वो मतलब जिनको उनसे पैम्पर किया जाता है या जिनको मैडम सुविधा देती है, बाकी हर शिक्षक ये बताने के लिए तैयार होगा। मैं जहां तक उम्मीद करती हूँ सब समझ रहे हैं इस स्थिति को, और मेरे साथ जो हो रहा है और जो इतने महीनों से हो रहा है, ये भी हर एक बंदा समझ रहा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो जो हो, हर एक कर्मचारी समझ रहा है। आज मेरी ऐसी स्थिति हो रही है कि मेरा मॉर्निंग वॉक, मेरा नाइट वॉक करना छूट गया है। मतलब मेरे बच्चे और मेरे पति के ऊपर उन लोग किसी भी तरह की कोई भी लांछन लगा सकते हैं। आए दिन मुझे मरने मारने की धमकी देना, मुझसे पद के हटाने के लिए गाली, मतलब अपशब्दों का प्रयोग करना। तो उस दिन मैं थाने से लौटी, मैडम को कुछ मत देना, इनको कागज मत देना, इनके पास ये करने के लिए नहीं जाना, मैडम को यही बुला लेंगे, ऐसे करके, और पूरा मतलब दबाव बनाने का जो उस समय प्रेशर किया गया है। तो बस उसके बाद फिर मैं अपने, सब लोग चले गए, जाने के बाद फिर मैं अपने कैबिन में गई। फिर अपने कैबिन में जाने के बाद मैंने देखा कि सब लोग, मतलब मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी, एकदम से मैं इतना मेंटली टॉर्चर हो गई थी, मैं इतने कि मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, फोन बाहर रखवाया जाता है। सबसे मेन तो यही अत्याचार है मैडम का, यही तानाशाही है कि वहां पे फोन बाहर रखकर ही मैडम के प्राचार्य मैडम अभिनिका पांडे मैडम के रूम में जाया जाता है। बहुत सारी तानाशाही चलती हैं वहां पर। आप क्या चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम, जैसे पहले भी एक अभिनिका पांडे मैडम, पहले एकता बम मैडम को एक ऐसी ही बाई का सहारा लेके, ममता बाई थी, एक उसका झूठा आरोप लगा के एकता बम मैडम को निकाला था उन्होंने। बस वही वो पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचना चाह रही हैं और मेरे खिलाफ वो ऐसा करना। ये सारी शिकायतें मैं हमारे थाना प्रभारी को, हमारे श्रम मंत्री जी को, हमारे आयुक्त महोदय डीपीआई सर को, हमारे उप संचालक महोदय को, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे कर्मकार मंडल के, मैं सबको लिखित रूप में दे चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक तो नहीं लगा मुझे कि हो रही है। अगर हो रही है तो ये एफआईआर, जो झूठी एफआईआर है, इसको कटवाया जाए। उसके लिए जो कमलेश ने झूठी एफआईआर करी है, उसके लिए मेरा भी पक्ष सुना जाए, मेरे भी सबूत देखे जाए। बस मेरी यही गुजारिश है कि जो एफआईआर हो रही है, किसके दबाव से हो रही है, इसका पता लगाया जाए और ये चीज यहीं खत्म कर दी जाए। मैं बिल्कुल इसकी वो हूँ। आप
किसी भी शिक्षकों से किसी से भी पूछेंगे, लेकिन अभिनिका मैडम जब वहां नहीं रहेंगी या उनका किसी भी प्रकार से मानसिक दबाव नहीं होगा, तभी सब लोग वहां पे सच बताएंगे। यही मेरी गुजारिश है कि बस ये एफआईआर के लिए हमारा भी पक्ष सुना जाए और हमें ये जैसे बस ये कि निष्पक्ष जांच हो, जहां मैडम नहीं हो तो हर शिक्षक हर कर्मचारी उनके बारे में सही बताएगा कि वहां कितनी तानाशाही चल रही है। तो मेरी बस इतनी गुजारिश है कि एफआईआर कटवाई जाए, इसकी सही जांच की जाए और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।